आरिफ अमीन भट्टी साहब, फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, डॉक्टर तौकीर शाह, ये जो टीम है निगरान हुकूमत की, कितनी गैर जानिबदार नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बज़ाहिर निगरान हुकूमत का जो कंसेप्ट था, गो कि इसकी आइन में गुंजाइश नहीं कि ऐसे शख्सियात को 90 दिन के लिए, सिर्फ 90 दिन के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए जिनकी किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी ना हो और वो आइन और कानून के मुताबिक तमाम जमातों को काबिल कबूल हों। बदकिस्मती है कि फवाद हसन फवाद बहुत काबिल होंगे, माशाल्लाह दराज कद है, 60 फुट इंच छाती होगी, लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें नवाज शरीफ के करीबी तरीन लोगों में शामिल किया जाता है। डॉक्टर तौकीर उनकी किचन कैबिनेट है। आहत चीमा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो उनसे अटैच हो चुके हैं। ये मुमकिन ही नहीं है वो उनके मफाद के खिलाफ जा सके, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा सके। बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसी निगरान हुकूमत पहली दफ़ा इतनी मुतनाज़ा आई है कि ऐसा लगता है बादिउल नज़र में जो इलेक्शन कमीशन ने हाथ लिखा है कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी जो सुलह लगाई है तो तसलसल लग रहा है पीडीएम की हुकूमत का। बदकिस्मती है कि हम किसी दौर में कहते थे कि सियासत इबादत है, लेकिन अब तो लग रहा है सियासत इंतकाम है, सियासत अदावत है, सियासत बदला है। यहां तक कि अब और तो और मोहतरमा मरियम और शादिया मरी को आपने सुनाया, वो कहती हैं पीपी को, पीपल्स पार्टी को, जो 16 महीने हुकूमत का हिस्सा रही, जिनकी वजह से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। रास्ते की रुकावटें हटा दी जाएंगी तो हम साफ लड़ेंगे। हटा दी, इसका मतलब है उनके रास्ते में भी रुकावटें डाली जा रही हैं और लेवल पर ही फील्डिंग। मुझे ये बता दें, क्या इसको निगरान हुकूमत कहेंगे? कमो बेशतर 40 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ अदवार में रहे। आज मुझे तरीके इंसाफ का एक लीडर बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, वो अपने घर में आराम से सोच सकता हो, अपने घर में पीटीआई का झंडा लगा सकता हो, अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सका हो, तरीके इंसाफ का जलसा कर सका हो। तो बादिउल नज़र में नहायत अदब एहतराम से मुझे ये साबका हुकूमत का ही तसलसल लगता है। और दूसरी बात, तमाम फेडरल सेक्रेटरी की मंजूरी मुबैना तौर पर लंदन से ली गई और 2 सेक्रेटरियों को ऐन मौके पर चेंज किया गया बाहुक्म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हदायत पर। तो मुझे तो इस निगरान हुकूमत पर डाउट है जिसकी आइन में भी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है हमारे सियासतदान इतने मिचोर ही नहीं हुए कि ये साफ शफाफ इलेक्शन कराने की अहलियत रखते हों। और निगरान हुकूमत लगाई तो वो पीडीएम से भी ज़्यादा मुतनाज़ा हो गई, क्योंकि सिर्फ पीडीएम की 12 जमातें उससे नाराज़ है, एमक्यूएम भी उससे नाराज़ है, दीगर जमातें स्वाय नून लीग के। वो ऐसा लगता है कि एक जमात का सब ऑफिस बना दिया गया है हुकूमत को। राइट। कल हमारे प्रोग्राम में शाह रजा साहिबा से भी जब सवाल पूछा लेवल प्लेइंग फील्ड का, जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसमें आप किस तरह से एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शन की तारीख दे रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कह रहा कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में हम करा देंगे? ये एक सवाल है। और रही बात बट लेवल प्लेइंग फील्ड आपको लगता है तो पीटीआई के पास भी नहीं है और पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है? देखिए, पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं है, उनके सरबराह किसी पॉलिटिकल मुकदमे में अंदर नहीं है और लड़ने वाले वहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं। बात यह है कि ना उनकी पार्टी पे कोई पाबंदी है और ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी हो जिस तरह हमारे साथ हुई। मजहबाज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करिए पीपल्स पार्टी पर। इंटरेस्टिंगली शाह रजा साहबा ने कहा कि पीटीआई का तो मसला नहीं है, मसला पीपल्स पार्टी का है। इस इलेक्शन में किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किसको नहीं मिली अगर इलेक्शन हो? देखिए फरिया, पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा मैनेज्ड होते हैं, चाहे प्री इलेक्शन प्री पोल रिगिंग होती है, पोस्ट पोल रिगिंग होती है, पोस्ट पोल मैनेजमेंट होती है। इलेक्शन के दिन जो है ना, वो बहुत हम ये नहीं देखते कि इलेक्शन के दिन में कोई रिगिंग हो रही हो, वोटर इस तरह, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट अपनी जगह है। लेकिन असल जो चीज़ है वो प्री पोल है।
प्री पोल एक अरेंजमेंट होता है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, कहाँ से किसको कहाँ से निकाल के कौन सी पार्टी जाए, और ये अमल जो है वो 5-6 महीने पहले शुरू हो जाता है इलेक्शन से। इसी तरीके से इलेक्शन हो गया। अब आप पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। पीटीआई 2018 में हुकूमत बना ही नहीं सकती थी अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं होती। एमक्यूएम उनकी झोली में उनके टोकरे में नहीं डाली जाती, बाप उनके टोकरे में नहीं डाली जाती, पीएमएलक्यू उनके टोकरे में नहीं डाली जाती, फिर वही टोकरा उठा के पीडीएम में डाल दिया गया। तो यहाँ इलेक्शंस की लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये एक मिथ है। यहाँ इलेक्शन बहुत मैनेज्ड होता है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैनेज किया जाता है, और इसी तरीके से मैनेज किया जाता है कि ऐसा ही लगता है कि कई ग्रुप्स बन जाते हैं। कोई पार्टी कल तक किसी को सपोर्ट कर रही होती है, आज किसी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और वो इलेक्शन से पहले हमेशा, आप इलेक्शन के 6 महीने पहले और इलेक्शन के 3 महीने बाद की सिचुएशन उठा के देख ले, आपको हर इलेक्शन पता चल जाएगा कि किस तरह इलेक्शन मैनेज होते हैं पाकिस्तान में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल्स पार्टी को ये फील हो रहा है कि सिंध में तो उनकी हुकूमत बनी जाएगी, उनको ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ, तो सिंध में भी कोई ऐसा खेल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ना बना पाए, क्योंकि एक अलायंस भी हमें नजर आ रहा है। अगरचे वो कहते हैं कि हमेशा से हमारे खिलाफ अलायंस होता है सिंध में, बट एक बात वो तो यही अलायंस मिलके, लेकिन वो इलेक्शंस माजी में हमने देखा है, 92 में देखा है, 90s में हमने ये देखा है। वो इलेक्शंस फिर एक पॉपुलर इलेक्शन नहीं होता, वो इलेक्शन बहुत ज़्यादा मैनेज होता है। इसी तरीके से पीटीआई के लिए बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और पीटीआई किस तरह इलेक्शन लड़ेगी वो बड़ा क्वेश्चन है। एक ऐसी पार्टी जिसके लोग फौरी तौर पे पकड़ लिए जाते हैं, ज़रा सी एक्टिविटी करें उनको उठा लिया जाता है, वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उनकी ऑलरेडी जो है वो टूट का शिकार है, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो पीटीआई एक डिफ़िकल्ट, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सीधी वही हो कि तीनों पार्टियों को, और ये 2018 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2018 में नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, 2023 में पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और पीपल्स पार्टी जो बात कह रही है, वो विद पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान पीपल्स पार्टी ये फील कर रही है कि जो मामलात ज़्यादा लग रहे हैं वो ये कि पीएमएलएन निगरां हुकूमत का ना होते हुए भी उनके अफसरान लगाए जा रहे हैं। उनके लोग जिस तरह उनको कहते हैं कि सिंध में अफसरान तब्दील किए गए हैं, और यहाँ अफसरान लगाए जा रहे हैं जिनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो पीएमएलएन से है। इसलिए वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि नून लीग अगला जो इलेक्शन है वो नून लीग को जितवाया जाएगा, नून लीग का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सारी चीज़ें। इसलिए वो अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी बार्गेनिंग को बढ़ा रहे हैं। राइट। एक आर्टिकल भी है, आई थिंक आप लोगों ने शायद देखा भी हो, इलेक्शन कराकर देख लें, अताउल हक कासमी साहब ने आज लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ती थी। उन्होंने कहा मैंने फैसला किया कि मलाइमा इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। फिर आगे उन्होंने कुछ तरीके बताएं कि कैसे जीते। मेरी पहली तजवीज़ ये है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरीज़ और बुक स्टॉलों से अल्लामा इकबाल की किताबें गायब कर दी जाएं। इसके अलावा खुफिया इदारों की मदद से पता लगाया जाए कि वो कौन लोग हैं जो ये किताबें पढ़ते हैं, उनके घरों पर छापे मारकर ये किताबें बरामद की जाएं। जिन लोगों को कलाम इकबाल ज़बानी याद है या जो माहिरीन इकबालियात हैं, उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए। छापों और गिरफ्तारियों की खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नशर करने की मुमानियत हो। न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी इन खबरों को उछालने ना दिया जाए। और भी बहुत सारी तजवीज़ दी हैं कासमी साहब ने, और उन्होंने इस तरह बताया कि वो फिर अल्लामा इकबाल से इलेक्शन जीत जाएंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक तो आपको लगता है कि अताउल हक कासमी साहब जो इलेक्शन जीतना जा रहे हैं अल्लामा इकबाल से, इज़ दैट पॉसिबल? सेकेंडली, पीटीआई तो नज़र नहीं आ रही है अब नेक्स्ट इलेक्शन में, आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पीटीआई का? देखें, अताउल हक कासमी ने जो कॉलम लिखा है, जो सिलसिला अब जिस तर्ज अंदाज में हुकूमत चलाई जा रही है,
कायदे आज़म को भी इलेक्शन हरा देंगे। मैंने गुजारिश की है, मैंने लाहौर में 3 दिन से पूरे शहर में घूम रहा हूँ और मैंने पंजाब के दर्जनों नामा नगारों से फ़ोन किया है। मैं कहा यार अपने अपने इलाके में जाओ और देखो किस किस जमात का झंडा लगा है। उन्होंने कहा कहीं कहीं ये 2 जमातों का झंडा है, तो हमारे जो मुतलका लीडर है जिसने MP MN लड़ना है मुतवक्का तौर पे PTI, वो कहते घरों में तो छापे हैं। तो मौजूदा अताउल कासमी से ज़्यादा मीडिया पर ऑलरेडी कदगन लग चुकी है। कहता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या आप एक लीडर की तस्वीर दिखा सकते हैं? नहीं। क्या आप उनके मेहमान को गेस्ट बुला सकते हैं? नहीं। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जब निगरान हुकूमत की तैनाती पर एक लिस्ट आए कि इन सहाफ़ियों का पेपर लें, तो सियासतदान बेचारे क्या करते हैं? उनसे को अपने घर में तो रह के दिखाएं PTI वाले, उन्हें इलेक्शन में नहीं लेने। और नवाज शरीफ को जो वादा किया गया था मुबैना तौर पे, जो खबरें इस्लामाबाद की गर्दिश में हैं, एक जिद थी कि ना सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार होगा बल्कि उसकी जमात को इलेक्शन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी वादे के मुताबिक इसी को बाज़ लोग लंदन प्लान कहते हैं। अगर PTI लड़ी भी तो उसका लीडर इमरान खान ही होगा। 25-30 लोग खड़े किए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार हुआ, कराची से मजहर अब्बास साहब होते हैं, रातों रात उठाए जाएंगे और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी उठाई जाएंगी। अगले दिन नामालूम मकाम से इनका बयान आएगा, मैं मजहर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट जिसने मुशर्रफ दौर में के सख्तियाँ बर्दाश्त की, ज़ियाउल हक की दौर की सख्तियाँ बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, हज़ारों प्रोटेस्ट किए, लेकिन मैं अब तरीके इंसाफ का टिकट वापस कर रहा हूँ क्योंकि ये सख्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हो सकता है इनमें एक आधा लफ्ज़ ये सेंसर कर दे। कैंडिडेट ही नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आ रहे हैं इलेक्शन, जब भी हो मुझे नहीं पता कब होते हैं। एक तो अगर देखें, गुजारिश ये है, हमेशा हमारी ख्वाहिश होती थी साफ शफाफ इलेक्शन हो। मुतालबे ये होते थे कि यार मुल्क में हमारी ख्वाहिश है साफ शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे, जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए। अब हम क्या कह रहे हैं, काश 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। जिस मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन, जो आइन है, एक्ट आइन पर हावी नहीं होता, जिससे मर्जी आइनी माहिर से पूछ लें, एक्ट चंद लोग बैठ के बना लेते हैं सिंगल। आइन इसीलिए मुश्किल बनाया जाता है कि उसमें रोजाना रद्दोबदल ना किया जाए। उसमें लिखा है 90 दिन। अब हम साफ शफाफ इलेक्शन तो भूल ही गए हैं ना। लेवल प्लेइंग फील्डिंग तो पीपल्स पार्टी तक ने कह दिया, जिसकी वजह से 56 सीटों की वजह से PDM बनी। अब तो 90 दिन में इलेक्शन की भी मुतालबा मुझे थोड़ा सा ऐसा गैर जरूरी लगता है। आज उन्होंने गालबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है अगर हालात ठीक हुए, अगर 26 को नवंबर में बारिश हो गई, हो सकता है 2 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए।